सोचो, आपके पास बस कुछ सिंपल 2D इमेजेस हैं, एक बैकग्राउंड, एक कैरेक्टर और कुछ फोरग्राउंड एलिमेंट्स। लेकिन अगर इन्हीं इमेजेस को आफ्टर इफेक्ट में 3D स्पेस में प्लेस करके कैमरा के साथ एनिमेट किया जाए तो वही फ्लैट आर्टवर्क एक प्रॉपर डेप्थ वाली मूविंग सीन बन सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसके लिए आपको आफ्टर इफेक्ट का हर एक टूल सीखने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे जो इस एनिमेशन को बनाने के लिए एक्चुअली रिक्वायर्ड है, और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एक फ्लैट इमेज को डेप्थ देकर एक मूविंग सीन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। So with that being said, let's get started. सबसे पहले हम लोग आफ्टर इफेक्ट के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास आफ्टर इफेक्ट है, मैं इस पर प्रेस करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। हमारा यहाँ पे आप देखिए, ये हमारे पास कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा जो कि हमारा सिमिलर टू एडोब एनिमेट है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि एडोब का सारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सिमिलैरिटी रहती हैं एक दूसरे से। ये बेसिक चीज़ें आपको उम्मीद है समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री है, यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है, हम सब किसी प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट प्रेस करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा टाइमलाइन इंटरफेस है एंड यहाँ पे हमारे पास लेयर के नेम्स रहते हैं, जैसे कि हमारा एडोब एनिमेट में लेयर्स के नेम रहता है। एंड यहाँ पे हमारे पास उसके प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास मोस्टली यहीं पर से हम सब यूज़ करते हैं। ऐसे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के पैनल यहाँ पर भी है, लेकिन हम लोग मोस्टली प्रॉपर्टीज़ यहाँ से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। यहाँ पर से हम तो किसी इमेज को या फोटो को इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का एडोब प्रीमियर प्रो में होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल है, जिससे हम लोग अगर आप लोग अपने किसी इमेज पे या फिर किसी भी चीज़ पे अगर कुछ इफेक्ट लगाते हैं तो उसको हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसका अमाउंट बढ़ाना, घटाना, ओपेसिटी जो भी है, मतलब वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्ट्स के। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट का पैनल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है आपको कभी इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस ना देखे, तो आप यहाँ पे विंडो में आ जाइएगा, वर्क स्पेस में आ जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। मैं बोलूँगा कि आप इस इंटरफेस पे ही वर्क कीजिए, ये आपको बहुत ईजी पड़ेगा एंड ये बिगिनर फ्रेंडली भी रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट एंड प्रीसेट का पैनल है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ही आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स हैं, जो कि आप देखने जाइए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड ये हमारा लाइब्रेरीज का कोई काम नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास अलाइन टूल है, प्रीव्यू है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारे पास क्विक वर्क स्पेस चेंज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्क स्पेस है, जैसे कि रिव्यू के लिए, लर्न के लिए, स्मॉल स्क्रीन, स्टैंडर्ड, एंड हम लोग स्टैंडर्ड पे वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं जो कि अभी आपको फेडेड आउट दिख रही है, क्योंकि हमारे पास अभी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास बीच में यहाँ पे न्यू कंपोजिशन दिख रहा है एंड यहाँ पे न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज दिख रहा है। तो न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज मतलब हुआ कि हम लोग अगर किसी वीडियो पर वर्क करना चाह रहे हैं, फिर किसी इमेज पर वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसको इंपोर्ट करके आप कंपोजिशन से स्टार्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन होता है हमारा सीन, जैसे कि हमारा एडोब प्रीमियर प्रो में सीक्वेंस होता है, एडोब एनिमेट में सीन होता है, इसी तरीके से हमारा यहाँ पे कंपोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यू कंपोजिशन लेंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो पे वर्क नहीं कर रहे, हम लोग इमेज पे वर्क करेंगे। हम लोग न्यू कंपोजिशन लेते हैं। तो यहाँ पे से भी आप न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं और यहाँ पर से भी आप न्यू कंपोजिशन ले सकते हैं। तो कहीं से भी दे देते हैं हम लोग, अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पूरा बेसिक्स है, जो कि आपके पास भी कुछ इस तरीके का आ रहा होगा, तो आप उसको ऐसे रहने दीजिएगा। यहाँ पे जैसे हमारे पास विथ एंड हाइट है, अगर आपके पास यहाँ पे दूसरा आ रहा है तो आप इससे मैच कर लीजिएगा, आपसे चेक कर लीजिएगा कि आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। एंड मैं अभी आपको जाहिर सी बात है सारी चीज़ें नहीं सिखा पाऊंगा। आफ्टर इफेक्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा लेयर टूल है, एडोब एनिमेट इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम लोग वही चीज़ें सीखेंगे जो चीज़ें हम लोगों को इस एनिमेशन को बनाने में नीड पड़ती है। अगर इस एनिमेशन को आप बनाना चाहेंगे तो आपको बस ट्यूटोरियल देख कर हर स्टेप को फॉलो करके आपको ये इसको बनाना है। ठीक है, ये मत सोचिए कि आप पूरा आफ्टर इफेक्ट एक मरतबा में सीख लीजिएगा। आपको बस जितना सिखाया जाए आप उसको बस प्रैक्टिस कीजिए। एंड मैं ट्राई करूँगा कि धीरे धीरे हम लोग इसको भी एक्सप्लोर करें, आफ्टर इफेक्ट को भी एक्सप्लोर करें। ठीक है, अभी के लिए जो भी मैं करूँगा बस उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका आफ्टर इफेक्ट को लेकर थोड़ा सा फियर खत्म होगा, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट देखने में ही बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। जैसे कि आप देखिए बहुत सारे छोटे छोटे पैनल हैं। अभी जैसे हम लोग का लेयर भी आएगा तभी आप देखिएगा तो और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ आपको दिखने लगेंगे। उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आदमी को देख के सर में दर्द होने लगता है। मैं बोलूँगा कि आप अभी जितना कम जानिएगा तो स्टार्ट करने में आपको उतना आसानी होगा। आपको जाहिर सी बात है, अगर आपको मुश्किल के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको मुश्किल से डर नहीं लगेगा। आप अभी कम जानिए
मानिए एंड जितना बताया जाए बस उसको प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैं बताऊंगा आपको समझ में आएंगी एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा तो वो आपका धीरे धीरे वो भी आपको ईजी लगने लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास विड्थ है, हाइट है, अगर आपका 1920 टू 1080p पिक्सल है तो ओके, नहीं है तो फिर आप इसको यही कर लीजिएगा, ठीक है। विड्थ पे अगर क्लिक कीजिए तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इन सबको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्रेम रेट आप चाहें तो 30 सेकंड कर सकते हैं, तो 30 फ्रेम रेट कर देते हैं हम सब। एंड यहाँ पर से रेजोल्यूशन हम लोग का फुल रहने देंगे। स्टार्ट टाइम को कुछ नहीं करना है, हमें ड्यूरेशन रखना है। ड्यूरेशन में भी आपका कम 0.5 हो यहाँ पे। तो ये हमारा आर है, ये हमारा मिनट है एंड ये हमारा सेकंड है, ये हमारा मिली सेकंड है। तो आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है कि लोग मोशन ग्राफिक करने के लिए या फिर कुछ कंपोजिटिंग करने के लिए आते हैं। तो कंपोजिटिंग बहुत छोटी छोटी क्लिप्स पे होती है एंड ज़्यादा बड़ा कंपोजिशन लेना भी नहीं है, वरना आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग होने लगे। एंड हाँ, अगर आपका कंप्यूटर उतना ज़्यादा हेवी नहीं है तो आफ्टर इफेक्ट को थोड़ा संभाल के यूज़ कीजिए, वरना वो आपको बहुत हेवी पड़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे भी 10 सेकंड का मोस्टली काम पड़ेगा, या फिर हम लोग 15 सेकंड भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का अभी एक्स्ट्रा भी सीन जाने वाला है। यहाँ पर हम लोग इतना रख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे 15 ही रहने देता हूँ। आपका अगर 15 नहीं है तो 15 कर लीजिएगा। हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का कंपोजिशन हमारा बन चुका है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पैनल ओपन हो चुका है, ये हमारा क्या कहते हैं टाइमलाइन हो गया। यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास 15 सेकंड का ये टाइमलाइन है पूरा। एंड यहाँ पे भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट पैनल में या फिर हमारे टाइमलाइन में कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई इमेज नहीं है, कोई शेप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमारा पूरा ये बेसिक सा हम लोगों ने आफ्टर इफेक्ट देख लिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो कि हम लोगों का अभी इसमें कुछ ही नीड पड़ेगा, बट मैं आपको एक लाइन से सारे बता देता हूँ, तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल है, जो कि आपको देख के पता चल रहा है, जैसे सब चीज में सिलेक्शन होता है वही सिलेक्शन टूल है। एंड यहाँ पे हमारे पास हैंड टूल है, हैंड टूल है मूव करने के। यहाँ पे जूम टूल है एंड यहाँ पे हमारे पास ये 3 टूल जो भी फेडर है, इन सबका भी हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग के पास रोटेशन टूल है। अगर हम लोग किसी चीज को रोटेट कर रहे हैं तो पहले इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को टूल सीखने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट पैनल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पर हमारे पास जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, ठीक है। हम लोग अपना जो यूज़ करने वाले हैं वही इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करके टाइमलाइन पे लेके आऊँगा। सो यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन में एक हमारे पास लेयर आ गया है, ये हमारा इमेज है एंड यहाँ पे हमारे पास टाइमलाइन में वो जो चीज़ है वो हमें यहाँ दिखने लगी है। ये इमेज आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग टूल सीखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग इसके एनिमेशन पे भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन टूल है, जिससे हम लोग इसको सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हैंड टूल है, जिससे हम लोग इसका पैन कर सकते हैं पूरे कंपोजिशन को, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा ये मूव आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग बस जूम टूल है, जिससे जूम करेंगे, सबको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास रोटेशन टूल है, जिससे हम लोग रोटेट करेंगे। ये हम लोग को 2D इमेज को रोटेट करने के काम आता है, ठीक है। ये हमारा एंकर पॉइंट टूल है, मतलब जिससे हम लोग अपना जैसे हमारा एडोब एनिमेट में एंकर पॉइंट होता है, वैसे इसमें हमारा ये एंकर पॉइंट आप देखिए, तो इसको हम लोग अगर मूव करेंगे तो इसका रोटेशन वहीं से होगा। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये हम लोग का रोटेशन इसका वहीं से होगा। तो बेसिकली हम लोग का इसमें उतना रोटेशन का इसका नीड नहीं पड़ता। रोटेशन हम लोग जैसे कैरेक्टर डिजाइन करते रहते उसमें रोटेशन का नीड ज़्यादा पड़ता है, बट यहाँ पे हम लोग को एंकर पॉइंट को सेट करने का उतना नीड नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ शेप बनाते हैं तो उसका एंकर पॉइंट गड़बड़ रहता है, मतलब उसका सेम जगह पे एंकर पॉइंट नहीं रहता। अगर मैं आपको यहाँ पे शेप बना के दिखाऊँ, जैसे कि हमारे पास शेप टूल है, ठीक है। तो शेप टूल से हम लोग रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल हम लोग अगर बनाएंगे, अगर मैं इसका एंकर पॉइंट देखो, इसका सेंटर में कभी कभी इसका एंकर पॉइंट होता है कि यहाँ पे आ जाता है। तो इस पे आपको क्या करना है, इसको सेंटर में लाने के लिए आपको इस पे कंट्रोल प्रेस करके आपको इस वाले एंकर पॉइंट वाले टूल पे डबल क्लिक करना है, तो आपका एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास शेप टूल है, तो शेप टूल में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे हमारे पास फिल है, फिल अभी आप देखिए नन है। अगर इस पर आपको कुछ कलर फिल करना है तो आप इस फिल कर सकते हैं। आप इस पर कुछ ग्रेडियंट फिल करना चाह रहे हैं तो आप इसके टेक्स्ट पे प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप ग्रेडियंट देख सकते हैं। इसका रेडियल ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट है, यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड भी आप देख सकते हैं, इसका ओपेसिटी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक में हम लोग का यहाँ पे पिक्सल साइज है, यहाँ पे स्ट्रोक का हम लोग का इफेक्ट है, तो स्ट्रोक में भी हम लोग वही सारी चीज़ें कर सकते हैं, ग्रेडियंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास जो जितने भी टूल्स हैं, मतलब जितने भी यहाँ पे इसमें लॉन्ग प्रेस करके रखिए तो आपको सारा टूल दिखने लगेगा। ये सारे चीज़ें टूल हैं वही सारे हैं जो हम लोग का नॉर्मली रहता है बनाने वाला, कि हम लोग इससे कुछ शेप बना सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे पेन टूल है। पेन टूल हमारा पेन टूल की तरह काम करता है, जो कि हमारा शेप बनाने या ड्रॉ करने के लिए कुछ भी काम आता है, ठीक है। एंड इन सबको भी हम लोग कट करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल पे हम लोग कुछ टाइप करेंगे। एंड इसके बाद हम लोगों के पास एक सेकंड, मैं इन सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, मैं लेयर यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास ब्रश टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है, इरेजर टूल है एंड यहाँ पे सब्जेक्ट मास्क टूल है। यहाँ पे हमारे पास पपेट पॉइंट पोजिशन टूल है, ठीक है। सो ये सारे टूल को अभी हम लोग रहने देते हैं, इन सब टूल की हमें नीड नहीं है। बेसिक में भी हमें इसकी नीड नहीं पड़ती है। सो जब आप इस पर कंपोजिटिंग पे वर्क करेंगे तब इन सब की नीड पड़ेगी, तो अभी हम लोग को इसकी नीड नहीं है।
अभी हम लोग के पास हम लोगों ने इतना सारे टूल्स देख लिए जो कि अभी हम लोग को नीड पड़ सकती है एनिमेशन बनाने में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे जो ये 3 फेवरेट टूल है, इन सबको अगर हम लोग यूज़ करके दिखाएं, तो मैं अगर यहाँ पे अपने लेयर पे आऊँगा और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे आइकन्स बहुत सारे दिख रहे होंगे। सो मैंने आपको बोला है कि आपको बहुत छोटे छोटे चीज़ें यहाँ दिखने वाली हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि आपको घबराना नहीं है, बस आपको जो चीज़ें बताई जा रही है उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप सारी चीज़ों को भूल जाइए। एंड यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे एक 3D बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे ये आइकन बना हुआ है, वैसे यहाँ पर भी आइकन बना हुआ, आप देखिएगा तो इस पर आपको बस एक मतलब प्रेस कर देना, तो हमारा जो लेयर है, जो 2D लेयर था वो अब 3D में कन्वर्ट हो चुका, मतलब ये अब हमारा 3D लेयर हो गया। सबको हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमारा ये लेयर 3D हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों जो टूल है, ये तीनों हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो इन सबको हम लोग सिलेक्ट करके इस तरीके से हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्बिट टूल है, ये इससे हम लोग ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा पेन टूल है, 3D पेन टूल, इससे हम लोग इस तरीके से पेन कर सकते हैं। तो ये हमारा 3D डायमेंशन में 3 डायमेंशन में इसको पेन कर रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ से इसको, अगर मैं यहाँ से इसको जैसे इस तरीके से पेन कर रहा हूँ, वैसे ही हमारा 3 डायमेंशन में ये पेन कर रहा है, ठीक है। ये हमारा 2D इमेज की तरह सिलेक्शन टूल की तरह ये हमारा पेन नहीं कर रहा है, ये हमारा 3D में पेन कर रहा है। सो अभी उसका क्या काम है, उसको अच्छे से यूज़ कैसे करना, वो अभी हम लोग आगे भी देख लेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इसको यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डॉली पेन टूल है, जिससे हम लोग इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 हमारा इस तरीके का काम करता है, ठीक है। सो इतना तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग एनिमेशन पे स्टार्ट करते हैं। हम सब मोस्टली 4 इमेज पे काम करेंगे। सो उन चारों इमेज को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे चारों इमेज को इंपोर्ट कर लिया। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इमेजेस हैं। सो सबसे पहले हम लोग इस, आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा ऊपर में कि हम लोगों का इमेज कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं ये इमेज ले लेता हूँ, जो कि हमारा बैकग्राउंड वाला इमेज है। इसको मैं इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइमलाइन पे आ चुका है, हमारे पास ये इमेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको छोटा सा एरो वाला निशान दिख रहा होगा, इस पर आप प्रेस कीजिएगा एंड तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म वाला पैनल ओपन हो जाएगा। इस पर आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे मेरे पास सारा इसका प्रॉपर्टीज आ जाएगा, जो कि एंकर पॉइंट है, पोजीशन है, स्केल है, रोटेशन है, ओपेसिटी। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी क्या? आपको ऐसे यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। ये बेसिकली हमारा लेयर का सारा प्रॉपर्टीज है। स्केल मतलब हम लोग उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, पोजीशन मतलब उसको मूव या इधर उधर मूव कर सकते हैं। एंकर पॉइंट इसका ये हो गया, एंकर पॉइंट को हम लोग मूव करना चाह रहे हैं तो उसको कर सकते हैं। रोटेशन हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं। ओपेसिटी हम लोग इसका ओपेसिटी कम करना चाह रहे हैं, मतलब इसका कितना परसेंटेज ये दिखेगा, कितना परसेंटेज नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें, उम्मीद आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ये सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको पहले 3D में कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का पूरा वर्क अभी 3D में ही होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको 3D में तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है तो आप यहाँ पे से फुल पे से इसको अगर हाफ में कर दीजिएगा, थर्ड में कर दीजिए, क्वार्टर में कर दीजिए। क्वार्टर कर दीजिएगा तो सबसे लो हो जाएगा आपका। आप देखिए मेरा इमेज भी पिक्सलेट होने लगा है एंड इसको जूम कर रहा हूँ तो आप देखिए पिक्सल, तो ये बस आपको शो हो रहा है, मतलब ये आपको बस इस तरीके से दिख रहा है कि पिक्सलेटेड दिख रहा है, ताकि आपको काम करने में आसानी हो, ठीक है। ये आपका हैंग कम होगा एंड ऐसे हैंग इस पर भी होगा, हैंग तो इस पर भी होगा, लेकिन आपको ये कम होगा हैंग, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे फुल में रखिएगा तो आपका ज़्यादा हैंग होगा। ये मतलब आपको ये लाइव प्रीव्यू आपको फुल क्वालिटी में दिखा रहा है एंड ये अगर आप देखिएगा तो ये लाइव प्रीव्यू आपको क्वार्टर में दिखा रहा है, मतलब 1/4 में आपको ये प्रीव्यू दिखा रहा है। तो ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए अगर आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपका हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड इन सबको हम लोग को देखने की अभी जरूरत नहीं है, ये सबको भी हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे क्लासिक 3D है, एडवांस 3D, सिनेमा 4D है। इसको आपको अभी क्लासिक 3D में ही रहने देना है। यहाँ पे हम लोग के पास जो कैमरा है, ये हम लोग का एक्टिव कैमरा है। इसमें अभी हम लोग के पास फ्रंट, लेफ्ट, टॉप, बैक, ये सारी चीज़ें, इन सबको भी हम लोग को देखेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग का व्यू है, जिसमें हम लोग के पास 1 व्यू और 2 व्यू है, ठीक है। इसको अभी हम लोग 2 व्यू में करेंगे अभी, तो हम लोग के पास 2 व्यू आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको पहले फुल में कर दे रहा हूँ, सो हम लोग को साफ साफ दिखे। एंड ये हम लोग का हो गया। मैं इस पर, अच्छा अभी आप जैसे इस पर हम लोग को यहाँ पे ये हम लोग का फिट करने के लिए हम लोग कितना परसेंट में दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं यूजुअली Ctrl+0 का शॉर्टकट लगा के रखता हूँ सब चीज़ों में फुल स्क्रीन करने के लिए, लेकिन इसमें Ctrl+0 से रेंडर का ऑप्शन आता है। सो इसलिए मैंने इसमें कुछ लगाया नहीं अभी। आप चाहें तो लगाना चाहें तो देख सकते हैं, आपको शॉर्टकट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कीबोर्ड शॉर्टकट। यहाँ एडिट में आइएगा तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट का मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी आप देखिएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे आपको छोटा छोटा 4 बॉक्स डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो अब मतलब अगर आप इस पे वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे छोटा छोटा डॉट दिखेगा, मतलब अभी आपका ये वाला सिलेक्शन, ये वाला व्यू सिलेक्टेड है। अभी हम लोग 2 व्यूज़ पे हैं, तो आप समझ रहे हैं आपको एक ही चीज़ का 2 रेंडर दिख रहा है, ठीक है। तो एक रेंडर आपको ये दिख रहा है, एक व्यू ये दिख रहा है, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्टेड रहेगा उसको आप फिट कर सकते हो। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारा इसमें चारों तरफ आ जाएगा। देन मैं इसको आप फिट कर दूँगा तो हमारा यहाँ पे पूरा फुल स्क्रीन दिखने लगा। एंड यहाँ पे मैं सेकंड व्यू पे आऊँगा तो सेकंड व्यू में हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का ना दिखता हो, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा हो सेकंड व्यू में, या फिर आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा हो। तो ये आपका एक बेसिक
पैनल है, साइड है, मतलब जैसे कि ये फ्रंट व्यू हो गया हम लोग का, फ्रंट में कुछ ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस इमेज को हम लोग साइड से देखेंगे, जैसे इस साइड से देखेंगे, तो ये हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि ये तो हमारा बिल्कुल 2D इमेज है, एक प्लेन पेपर की तरह, तो हम लोग साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये वही दिखा रहा है आपको। जैसे यहाँ पे बैक से देखेंगे तो ये उल्टा में भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मतलब सेम चीज़ दिख रहा है। ये ऐसा नहीं कि इसका पीछे का कलर वाइट है, तो उसी को रिफ्लेक्ट करके बस दिखा रहा है। आप देखिए इसका सीढ़ी इस तरफ है, लेकिन इसका सीढ़ी इस तरफ है, तो ये उसको फ्लिप करके दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग बॉटम से देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम सबको यहाँ पे कस्टम व्यू में आ जाना। कस्टम व्यू में हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का शो नहीं हो रहा हो, तो आप यहाँ पे ऑर्बिट टूल ले लीजिएगा, एंड इस तरीके से आप इसको ऑर्बिट कर सकते हैं, जिस तरफ चाहें उस तरफ से देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से अगर मूव करना चाह रहे तो आप इस तरीके से मूव कर सकते हैं। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा इस टूल का यूज़, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास पेन टूल है, जिसे हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको फिर से बंद कर दे रहा हूँ, ये मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, सो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हम लोगों ने इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया, एंड यहाँ से मैंने इसको 3D में क्रिएट किया। इसके अलावा हम लोगों ने अभी इस पर कुछ काम नहीं किया। यहाँ से हम लोग का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसका एरो पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो अब पिछली बार देखे होंगे कि हम लोग बस कम ऑप्शन था, अभी हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग के पास कुछ ओरिएंटेशन आ गया है, एक्स रोटेशन आ गया, वाई रोटेशन आ गया, जेड रोटेशन आ गया है, एंड पोजीशन में भी हम लोग के पास यहाँ पे एक और पोजीशन आ गया, जो कि हमारे पास जेड पोजीशन है। तो क्योंकि हम लोगों ने 3 डायमेंशन कर दिया अपने इमेज को, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज और बढ़ गई हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको भी एक मरतबा देख लेते हैं। ये एंकर पॉइंट सेम ही है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई एंकर का मतलब मूव करना चाह रहे हैं, तो वो है। एंड ये हम लोग का जेड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का पोजीशन, पहले हम लोग पोजीशन देखते हैं। तो पोजीशन में हम लोग के पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से इस पे मूव कर सकते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हम लोग का टॉप पे मूव कर सकते हैं। एंड ये हमारा जेड एक्सिस है, इससे हम लोग आगे पीछे मतलब जेड एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। अगर आपने 10th भी किया है तो आपको पता होगा कि ग्राफ कैसे वर्क करता है। सो ये सेम, या फिर आपने 3D पढ़ा होगा तो 3D कैसे वर्क करता है आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स हो गया आपका, मतलब ये समझ लीजिए, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाओ तो एक्स एक्सिस हो गया आपका लेफ्ट एंड राइट जाएगा, वाई एक्सिस हो गया आपका टॉप एंड बॉटम जाएगा, मतलब ऊपर एंड नीचे आएगा, और जेड एक्सिस हो गया आगे एंड पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखिए ये पीछे जा रहा है, ये हमारा आगे जा रहा है। तो कोई चीज़ हमसे पीछे जाएगा तो वो छोटा, हमको कोई चीज़ भी हमसे दूर जाएगा तो वो हमें छोटा दिखेगा। तो वही चीज़ हो रहा है, ये हमें छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को पीछे जा रहा है, ये आगे आ रहा है, ठीक है। सो इसको हम लोग छोटा करते हैं, मतलब इसको हम लोग कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग के पास स्केल है, स्केल में भी हम लोग के पास वही सेम चीज़ है, यहाँ पे हम लोग इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हम लोग का यहाँ पर लिंक है, इसको अनलिंक करने का भी नीड नहीं हम लोगों को। एंड यहाँ पे हम लोग के पास ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन मतलब हम लोग इसको रोटेट करना चाह रहे हैं किसी तरफ से, तो ये हम लोग को इस तरीके से रोटेट हो सकता है। ये हमारा जेड एक्सेस पे रोटेट होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एक कॉमा दिख रहा है, ये मतलब हम लोग का अलग अलग, ये इसके बाद से अलग अलग एक्सेस स्टार्ट हो जा रहा है। आपको हर चीज़ में आपको 3 एक्सेस दिख रहा है, मतलब 2 कॉमा दिख रहा है, मतलब 3 वैल्यू दिख रहा है, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी 1 2 3। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे तो किसी भी टूल में अगर जाएं तो मोस्टली यही रहता है कि पहला वाला आपका एक्स एक्सिस रहता है, देन आपका वाई एक्सिस रहता है, देन आपका जेड एक्सिस रहता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, आपको जेड एक्सिस में या एक्सिस में रोटेट करना है, ठीक है। आपको अगर सेपरेट रोटेट करना है तो हम लोग इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्स रोटेशन है, जो कि हमारा लेफ्ट एंड राइट में रोटेट होगा, तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ठीक है। एंड ये हमारा वाई एक्सिस है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट होगा, ठीक है। एंड ये हमारा जेड एक्सिस है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। तो इन सब चीज़ों पे अभी हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोगों को अपने इमेज को जेड एक्सिस पे बहुत पीछे लेके जाना है, ताकि ये हम लोग का दूर में दिखे एंड हम लोग का कैरेक्टर उसके आगे रहेगा। देन उसके बाद हम लोग का यहाँ पे रिंग्स जो है, जो उसका जो हमारा स्वॉर्ड है, वो सारी चीज़ें हमारे आगे रहेंगी, ठीक है। सो इस तरीके का दिखाना है। ये जैसे अगर हम लोग इसको दूर से देख रहे हैं, जैसे हम सब इसको मान के चलिए यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये तो हमसे बहुत दूर हो जाएगा, तो हम लोग को वो दूर फील करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको जेड एक्सेस पे दूर करेंगे। तो जेड एक्सेस हमारा ये है, मतलब ये तो जेड रोटेशन है, हम लोग का जेड पोजिशन में ये जेड एक्सेस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग पीछे करेंगे, तो ये हम लोग का इस तरीके से इसको पीछे करते जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे कर देना, अराउंड 7000 के आसपास, या फिर इससे भी ज़्यादा कर देते हैं। सो इस तरीके से आप इसको रोटेट पीछे कर दीजिएगा। आप जेड एक्सेस पे इसको पीछे कीजिएगा, ये हम लोग जितना दूर जाता जाएगा वो आपको मतलब छोटा होता जाएगा। इसका हम लोग साइज़ बढ़ा देंगे, स्केल पे आएंगे, इसका साइज़ बढ़ा देंगे। सो हम लोग को कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। तो इससे पहले भी मैंने कैमरा टूल वाले क्लास में आपको बताया है कि कैमरा कैसे वर्क करता है, वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। हम लोग 2 व्यू कर लेंगे। हम लोग यहाँ से आकर इसका 1 व्यू से इसको 2 व्यू कर देते हैं।
एंड सेकंड वाले व्यू में आएंगे और हम लोग यहाँ से इसका पेन टूल लेंगे और इस तरीके से हम लोग इसको मूव करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये कुछ इस तरीके का है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, मैं पैन कर दे रहा हूँ, मतलब इस तरीके से जूम आउट कर रहा हूँ। सो ये हम लोग का, अगर हम लोग नॉर्मली इसको जूम आउट करेंगे तो ये हम लोग का कुछ कंपोजिशन जूम आउट होगा, लेकिन हम लोग इससे जूम आउट करेंगे तो ये हम लोग का जूम आउट होगा, ठीक है, मतलब हमारा इमेज जो है वो जूम आउट होगा। पैन कर देता हूँ मैं इस तरीके से पैन टूल लेके। इसके बाद फिर मैं सिलेक्शन टूल फिर से ले लेता हूँ। हम लोग का ये हो गया सेट, ठीक है। ये हम लोग का बहुत दूर में, अगर आप देखिएगा तो ये हम लोग का बहुत दूर में। एंड इसके बाद हम लोग इसका अपना कैरेक्टर वाले इमेज को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास इसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है, जो कि मैंने फोटोशॉप पे किया। बैकग्राउंड रिमूव करना मैं आपको हर बार नहीं सिखाऊंगा, एक मरतबा मैंने या फिर एक से दो मरतबा सिखा दिया कैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हो गया हम लोग का। इसका भी मैं वही कर रहा हूँ, पहले मैं इसको 3D में क्रिएट करूँगा, सो हमारे पास प्रॉपर्टीज और आ जाएंगी। एंड यहाँ पे इसका भी मैं Z एक्सिस को इसको पीछे कर दूंगा। इसको जैसे वो 5000 मैं इसको अराउंड, वो 7000 मैं इसको अराउंड 5000 कर दे रहा हूँ, 55 कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये भी हमारा दूर हो गया, मैं इसको और दूर कर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग का ये करीब लगे उसके, और मैं इसको कुछ इस तरीके से सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये हो गया हमारे का। तो यहाँ पे अभी देखिए तो हम लोग का कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो चुका है। सो अभी जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट सेम चीज़ें बना के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर हम लोगों को ये करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा ये कौन सी चीज़ को कितना दूर में रखना, मतलब हम लोग को वैल्यू देखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ एंड सेम वैल्यू उसने पुट कर देते हैं, ठीक है। सो मैं आपको बताने में ध्यान दूंगा, मैं अपने फ्रेम को अरेंज करने पर ध्यान दे दूंगा, ठीक है। सो मैं अपना पुराना वाला प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर रहा हूँ, जो कि हमारा ये, एंड यहाँ पे हमारे पास ये फ्लोट करके जो आ रहा है, ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट फाइल है। मैं इस पर उसको ओपन करता हूँ एंड ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट फाइल मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे comp1 है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे हमारे पास ये पुराना वाला प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा हूँ एंड यहाँ पे ये हमारा वन वाला इमेज है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एंड इसका ट्रांसफॉर्म में आ रहा हूँ एंड इसका जो प्रॉपर्टीज़ है वही सेम चीज़ प्रॉपर्टीज़ मैं इसमें भी रख दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग का जैसे यहाँ पे मैंने इसका पोजीशन लगभग 8751 इसका Z एक्सेस पे किया, जो कि मैंने यहाँ पे कम किया, तो मैं इसको सेम कर दे रहा हूँ। मैं इसका यहाँ पे शायद मैंने इसका ज़्यादा ही कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसको 8751 कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड हमारा जो मेन इमेज है, जो कि है ये कैरेक्टर वाला इमेज है, इसका अगर हम लोग पोजिशन देखेंगे, सो इसको इन सबको देख के आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। आपको बस इस पे ध्यान देना, ठीक है। सो इस पर हम लोग आएंगे एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास 6010 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसका भी 6010 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। बस सेम रखना, एग्जैक्ट सेम नहीं रखना, बस सिमिलर रखना, ठीक है। एंड मैं इसका 2 व्यू से फिर से 1 व्यू कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस पर आते हैं, यहाँ पे फिट कर दे रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इतना इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, सो हमारा सेंटर में लगे, ठीक है। ऐसे ही सेंटर इसका यही है, लेकिन देखने में हमें थोड़ा ये लग रहा है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा इमेज थोड़ा सा टेढ़ा है, हमारा इमेज का एंगल कुछ इस साइड से है, सो हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग के पास इतना सीन सेटअप हो चुका है, ठीक है। इसमें भी मेरे पास कुछ एनिमेशन नहीं है, तो इसमें हम लोगों को क्या देना है, एनिमेशन का फ्लोट एनिमेशन देना कि ये ऊपर नीचे हल्का हल्का हो। तो अगर आप मेरा एनिमेशन दिखेगा तो यहाँ पे इसमें आपको, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, सो ये पिक्सलेट हो रहा है क्योंकि ये हमारा पिक्सल बेस्ड इमेज है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम हल्का हल्का। सो अगर मैं इसको दिखाऊँ, सो ये हमारा हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। सो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं अपने इमेज को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा तो उसका कुछ शॉर्टकट है, जो कि आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है। सो जैसे कि हम लोग का पोजीशन के लिए P है शॉर्टकट, तो इससे हमारे पास जैसे हम लोग अपने इमेज लेयर को सिलेक्ट करके P प्रेस करेंगे तो हमारे पास पोजीशन का प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसी तरीके से स्केल का S है, मतलब उसका स्टार्टिंग वर्ड है, कुछ का बस डिफरेंट है। जैसे ओपेसिटी का O नहीं है, ओपेसिटी का T है, जैसे ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास P से पोजीशन आ जाएगा, S से स्केल आ जाएगा, R से रोटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैं P प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर से मैं इसका पोजीशन में थोड़ा सा की फ्रेम लगा के इसको ऊपर नीचे करके एनिमेट कर दे रहा हूँ, सो हमारा ये स्मूथली एनिमेट हो, मतलब ये फ्लोट होता रहे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे की फ्रेम लगा देंगे पोजीशन में, यहाँ पे 1 सेकंड पे आते हैं। अच्छा, की फ्रेम लगाने के लिए आपको बस यहाँ पे स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है, जो कि मैंने एडोब प्रीमियर प्रो अगर आप जानते हैं तो उसमें भी आपको स्टॉप वॉच ही मिलता है। स्टॉप वॉच पे आपको बस क्लिक करना है तो आपका यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 सेकंड पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम लगा दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे 2 सेकंड पे आएंगे एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा दे रहा हूँ।
सो हम लोग 3 की फ्रेम लगाएंगे, जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था फ्लोट वाला एनिमेशन, पिछले उससे पिछले क्लास में फ्लोट वाला एनिमेशन बनाया था। सो उसी तरीके से यहाँ पे ही बनेगा, बस इसमें थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, वो हम लोग सीख लेते हैं। एंड अगर आप प्रीमियर प्रो जानते हैं तो आप आफ्टर इफेक्ट और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। सो हम लोग यहाँ पे इसका फर्स्ट और लास्ट फ्रेम कुछ नहीं करेंगे, की फ्रेम को बीच वाले फ्रेम पे आएंगे। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इसे नेक्स्ट की फ्रेम पे जंप कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस फ्रेम पे आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो अराउंड में हल्का सा नीचे करूँगा, जो कि इतना है 74 के आसपास, ठीक है आई थिंक। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हल्का सा एनिमेट हो रहा है। आप देखिए तो बहुत हल्का सा एनिमेट हो रहा है। हम लोग को उतना एनिमेट करना नहीं है, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा। एंड मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से जैसे ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं। मैं इन तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड F9 प्रेस कर दे रहा हूँ। इससे हमारा स्मूथ हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है। ईजी इन ईज आउट दोनों में लग जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो जाएगा। तो अब हमें पूरे में यही एनिमेशन चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कि हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। हम लोग का आफ्टर इफेक्ट में ये सारी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग बस यहाँ पे इसके स्टॉप वॉच पे अल्ट प्रेस करके एक बार तक क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैनल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हमारे पास कुछ टाइप करने के लिए जगह है, जिसको एक्सप्रेशन बुलाया था। तो हम लोग यहाँ कुछ एक्सप्रेशन टाइप कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं लूप आउट, ये वाला जो हम यहाँ पे ये कर रहा है और जस्ट सेलेक्ट, ये हम लोग का ये लूप आउट है। यहाँ पे हम लोग लूप आउट करके छोड़ देना, ठीक है। एंड ये हमारा पूरे टाइम में लूप आउट का हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक्सप्रेशन है, जो कि नॉर्मली हम लोग कुछ लूपिंग वगैरह या फिर कुछ और भी एनिमेशन बनाने के लिए एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब हमारा ये पूरा ओवरऑल वीडियो में ये इस तरीके से बस ये ऊपर नीचे होता रहेगा। हमें और कुछ करने की नीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ और हमारा इमेज का ये यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग के पास यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्लॉथ देखिए, तो हमारा क्लॉथ भी फ्लोट हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये हम लोग का इस तरीके से कुछ फ्लोट हो रहा है। सो मैं भी बेसिकली क्लॉथ वाला जो एनिमेशन है, अगर मैं इन सबको हाइड कर दूं या फिर आपको आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ऐसे देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये फ्लोट हो रहा है, ठीक है। सो फ्लोट वाला एनिमेशन भी हम लोग यहाँ पे हल्का हल्का देख रहे हैं, ये सब हो रहा है। फ्लोट वाला एनिमेशन मैं अभी कवर नहीं करूँगा, क्योंकि फ्लोट वाला एनिमेशन है फिर आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ जाएंगी। तो वो ही बहुत माइनर सा, वो आपको आई थिंक नोटिस भी नहीं होगा, आप लोगों ने देखा होगा तो वो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तो अभी के लिए फ्लोट वाला मतलब क्लॉथ वाला एनिमेशन रहने देते हैं, वो हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए अब हम लोग इसके रिंग पे वर्क करते हैं, जो कि इसके अराउंड घूम रहा था, ठीक है। सो मैं यहाँ पर से रिंग वाला इमेज ओपन कर दे रहा हूँ, जो कि हमारा इमेज है ये। एंड मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके लेके आ जा रहा हूँ। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का इमेज था। इसको हम लोगों को अपना यूजेबल इमेज बनाना है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा वीडियो तो हमारा कुछ इस तरीके का रिंग नहीं था। आप चाहें तो इसको फोटोशॉप पे भी कट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इलिप्स टूल लेता हूँ। अगर आपका लेयर सिलेक्टेड है, इसको पहले आप बाहर एक मतलब क्लिक करके डिसलेक्ट कर दीजिए, वरना अगर आप सिलेक्टेड लेयर पे अगर आप कुछ भी शेप ड्रॉ करेंगे या कुछ भी बनाएंगे तो वो उसको वो मास्क बन जाता है, ठीक है। सो मैं अपने लेयर को डिसलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। सो हमारा शिफ्ट प्रेस करके हम लोग ड्रॉ करते हैं, सो हमारा साइज में एक्यूरेट रहे। एंड यहाँ पे मैं इसको सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ठीक है। एंड ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास शेप लेयर आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि हमें इसका फिल का नीड नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे फिल का टेक्स्ट पे प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसको नन कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से छोटा कर रहा हूँ एंड फिर शिफ्ट ले। पहले आप शिफ्ट प्रेस करके, ये नहीं कि आप पहले शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से छोटा कर रहे हैं, इससे अक्सर आपको प्रॉब्लम होता है। सो आप ट्राई क्या कीजिए कि पहले आप इसको छोटा करना स्टार्ट कर दिए, फिर आप शिफ्ट प्रेस कर दिए, सो आपका यहाँ पे ये सही तरीके से वर्क कर जाएगा। वरना कभी कभी ये एरर करने लगता है। अभी तो हो गया, और ये हमारे साथ हमेशा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं तो वो चीज़ होता नहीं है, इशू। सो ये सारी चीज़ें मैंने फेस की, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को इन सबको दिक्कत ना, आपको इनसे दिक्कत ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके का, मैंने इसका जो मेन जो हमें दिखाना था, जो कि हमारा मेन इस टेक्स्ट वाले पोर्शन को दिखाना है, हमें इन सबको नहीं दिखाना है। तो मैं इसके ऊपर बस इतना ड्रॉ कर दिया हूँ। आप मास्क का फंडा तो पता ही है आपको कि क्या करना है। जहाँ पे हमारा शेप रहता है वहाँ पे हमें शो होता है, जहाँ पे शेप नहीं रहता वहाँ पे नहीं होता है। तो वही हमें बस इसको मास्क करना है। तो यहाँ पे हमारे अभी मास्क करने के लिए, आफ्टर इफेक्ट में मास्क करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे अगर इस पर टाइमलाइन पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग नीचे में आप देखिए, यहाँ पे टॉगल स्विचेस है / मोड है।
तो इसको इस बैंक मतलब प्रेस कीजिएगा तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कुछ पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी डिफरेंट है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रैक मैट है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से इसको करके शेप लेयर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये आपका ट्रैक हो जाएगा। या फिर आप इसका जो यहाँ पे ये इस तरीके का स्नेल टाइप का आइकन बना हुआ है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से इस पे से ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पे से एक लाइन निकलेगा। इस लाइन को जिससे आपको ट्रैक मैट करना है, मतलब जिससे आपको मास्क करना, उस पर इस तरीके से अटैच कर दिएगा। सो ये आपका इस तरीके से ट्रैक मैट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हम लोग का कुछ इस तरीके का ए हो गया। अभी आप देखिए तो उतना परफेक्ट नहीं है, बट चलेगा, इतना हम लोग को एग्जैक्ट परफेक्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ये वैसे भी हमारा बहुत दूर में रहेगा, सो हम लोग का ये छोटा छोटा इशू दिखेगा भी नहीं, ठीक है। एंड ये हम लोग का कुछ इस तरीके का हो गया। इसके बाद मैं इसको फिर से टॉगल स्विच को ऑफ कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे इन दोनों लेयर को भी मैं 3D कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे अब देखिएगा तो यहाँ पे हमारे पास पहले जैसा नहीं लग रहा है। इसमें देखिएगा तो ये हम लोगों का कुछ थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, तो हम लोग को इसमें ग्लो ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपने इमेज वाले लेयर पे आ रहा हूँ, यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पे आएंगे एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे ग्लो। यहाँ पे हमारे पास ग्लो आ जाएगा। हम लोग अपने इमेज वाले पे जो ये इमेज है जिसपे हम लोगों ने ट्रैक मैट किया, इमेज पे हम लोग डाल देंगे ग्लो। सो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा। मैं इसका थ्रेशोल्ड कुछ बढ़ा दे रहा हूँ अराउंड 72 के आसपास। एंड यहाँ पर रेडियस मैं इसको कर दे रहा हूँ 3, क्योंकि ज़्यादा रेडियस रहेगा तो ये हम लोग का फैल जाएगा। हम लोग को कुछ ऐसा भी दिखाना कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो रेडियस मतलब उसका फैलाव कितना रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से 3 कर दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करते, हम लोग 3 कर देते हैं। एंड इसका इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा देते हैं, सो ये हमारा तो कुछ ज़्यादा ही शार्प लगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं। सो अभी आपको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग इस पर और भी 3D लाइटिंग भी ऐड करने वाले हैं, सो उसके बाद ये ठीक लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये हो गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे खाली जगह पे इस पर आकर राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे न्यू पे जा रहा हूँ एंड यहाँ पे से मैं एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा पा रहा, नल ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास नल ऑब्जेक्ट आ गया। इसको भी मैं 3D में कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो हमारा 3D ऑब्जेक्ट में इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास अलग तरीके का आइकन आ रहा है। आप देख रहे हैं ये आइकन अलग है, ये आइकन अलग है, ठीक है। नल लेयर का क्या मतलब होता है, नल मीन्स होता है कुछ नहीं, ठीक है। नल मीन्स नील, कुछ नहीं। तो वही इस लेयर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये हमारा खाली लेयर है। तो हम लोग इससे कुछ कर सकते हैं किसी चीज़ को अटैच करके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना, नल लेयर में हम लोगों ने इसको 3D में क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं ChatGPT मतलब जो हमारा जो मेन इमेज है एंड ये हमारा जो शेप लेयर है, इन दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। एंड यहाँ पे अभी जो यहाँ पे हमारे पास अभी हम लोग के पास हम लोगों ने भी किया था ट्रैक मैट, ठीक है। अभी हम लोग कर रहे हैं पेरेंट लिंक। यहाँ पे आप देखिएगा तो इसके ऊपर पेरेंट लिंक लिखा हुआ, इसका भी थोड़ा सा सिमिलर सही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पेरेंट लिंक है, इस वाले पेरेंट लिंक को हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और फिर हम लोग इससे नल लेयर से पेरेंट कर देंगे। तो अभी हमारा जैसे पेरेंट चाइल्ड होता है एडोब एनिमेट में, वैसे ये भी है हमारा, ये उसका एडवांस वर्जन है। ये वो तो उतना अच्छे से एडोब एनिमेट में पेरेंट लिंक उतना अच्छे से वर्क भी नहीं करता है, बट यहाँ पे ये हमारा पेरेंट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अपने इस पेरेंट लिंक से किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से भी पेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा पेरेंट हो गया, मतलब ये हो गया कि अब हम लोग इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो हमारा नीचे के इन दो इसमें भी चेंज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें एनिमेशन क्या डालेंगे, हम लोग डालेंगे कि हमारा ये इस तरीके से रोटेट होता रहे गोल गोल, ठीक है। एक तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसके जेड रोटेशन पे आके यहाँ पे इसको इस तरीके से, जैसे हम लोग एडोब एनिमेट में करते हैं कि हम लोग का फिर 2 की फ्रेम लगा देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट होने लगेगा। तो हम लोग फिर वही है कि हमारा यहाँ पे आने के बाद खत्म हो जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई सेम चीज़ करेंगे, एक्सप्रेशन डाल देंगे। एक्सप्रेशन डाल देंगे तो हमारा वो सेम स्पीड पे वो रोटेट होने लगेगा जितना पे हम लोग चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही जेड वाले एक्सेस पे आ जा रहा हूँ। अच्छा, अभी आप देखिए तो मैं ये सारी चीज़ें नल वाले पे कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नल पे करूँगा दोनों चीज़ वो सब चीज़ इन दोनों पे अप्लाई होगा। तो अगर मैं अभी इसके जेड एक्सिस पे आकर अगर वही रोटेशन वाला ऑप्शन डालूंगा तो ये हमारा रोटेट होगा। जैसे देखिए ये हमारा रोटेट हो रहा, बट हमारा जो ये है मास्क है, जो कि हमारा वो शेप वो रोटेट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आप देखिए यहाँ पे ये कट रहा है। तो अभी हम लोगों को दोनों में एनिमेशन देना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि हम लोग नल वाली में दे देते हैं, क्योंकि नल हमारा दोनों से कनेक्टेड है, तो दोनों पे एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। एंड नल का हम लोग का आगे भी काम है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अल्ट के साथ फिर से जेड रोटेशन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे हम लोग नया एक्सप्रेशन टाइप करेंगे, जो कि है हमारा टाइम एंड स्टार, जो कि हमारा नंबर पैड में स्टार होता है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे आपका जितना स्पीड चाहिए वो वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पे 20 रख रहा हूँ, क्योंकि 20 इनफ होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखिए हम लोग कुछ इस तरीके से ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया, जो कि स्लोली पूरे टाइम रोटेट होता रहेगा। तो ये देखिएगा ये दोनों रोटेट हो रहा है, ठीक है।
एंड हम लोग इसको इस तरीके से छोटा कर देते हैं। सो ये हमारा रोटेशन भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे नल वाले ओपन को फिर से ओपन करते हैं, नल पैनल को, एंड इसका फिर से पोजीशन में आकर इसका जेड एक्सिस कम करते हैं। हम लोग जेड एक्सिस को मतलब पीछे करेंगे, जेड एक्सिस में हम लोग अपने कैरेक्टर के पास लेके जाते हैं, क्योंकि ये भी हमारा सीन में बहुत आगे है। यहाँ पे अगर मैं 2 व्यू करूंगा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सर्कल है, ये हमारा कैरेक्टर है, ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसको हम लोग को करीब लेके जाना है। तो आप यहाँ से भी चाहें तो इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको ड्रैग करके लेके जाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लेके जा रहा हूँ। जेड एक्सिस यहाँ पे भी आपको जो ये 3-4 एंगल दिख रहा है, ऐसे इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। ये सारा आपका जो होता है ये आपका 3D रोटेशन प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। ये आपको जो ये सर्कल दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये राउंडेड में दिख रहा है, आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है, ये 2 चीज़ आपको दिख रहा है, ये एरो दिख रहा है, ये आपको राउंडेड्स में दिख रहा है। तो जो राउंडेड है ये आपका रोटेट करने के काम आता है, ठीक है। एंड ये जो एरो ये आपको आगे पीछे पोजीशन के काम आता है। तो ये आपका पोजीशन के लिए है, ये आपका रोटेशन के लिए, ठीक है। तो ये इसमें आप देखिए दोनों में 3-3 कलर है, आपका 3 एरो है, 3 सर्कल है, ठीक है। तो ये एक्स का मतलब जो एक्स एक्सिस पे जो रोटेट होगा वो उसका रेड कलर का है, ये तीनों एक्सिस के लिए अलग अलग है। तो एक्स पे रोटेट करने के लिए रेड वाला को मूव करेंगे, एंड वाई पे रोटेट करने के लिए हम लोग ग्रीन वाले को रोटेट करेंगे, एंड जेड एक्सिस पे रोटेट करने के लिए हम लोग ब्लू को रोटेट करेंगे, ठीक है। इसी सेम तरीका हम लोग इस पे भी करेंगे मूव करने के लिए। अगर आप रेड वाले से करेंगे तो ये आपका एक्सेस पे मूव होगा, एंड वाई पे करेंगे तो ये आपका वाई एक्सेस पे मूव होगा, ग्रीन वाले पे, एंड जेड वाले पे जेड एक्सेस पे मूव होगा। आपको यहाँ पे जेड एक्सेस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये एकदम बिल्कुल हमारे स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वही है। तो हम लोग जेड एक्सेस पे इसको मूव कर रहे हैं, तो हम लोग इसको पीछे लेके चले जाते हैं यहाँ पे। तो ये पीछे किया तो आप देखिए ये बहुत छोटा हो गया। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको नल वाले को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग पीछे कर सकते हैं, ठीक है। पिछली मरतबा वो इशू हो रहा था कि हम लोगों ने ChatGPT वाले लेयर को सिलेक्ट कर रखा था, मतलब जो हमारा इमेज वाले लेयर को सिलेक्ट कर रखा था, तो सिर्फ हमारा इमेज पीछे हुआ था, बाकी सारे चीज़ आगे ही रह गए, जिसकी वजह से वो दिखना बंद हो गया था। इसीलिए अभी हम लोगों ने आपको ध्यान रखना है कि हम नल वाला सिलेक्ट करके ही करें, एंड यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपने इस पर जूम करते हैं, तो मैं यहाँ पे पेन पे जा रहा हूँ, इस पर जूम कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर पे। सो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसमें जूम करते हैं इस तरफ, और ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग को सेंटर में लाना है, उसे ऐसे अपने कैरेक्टर के पास ही रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं, आगे रखते हैं, ठीक है। और ये हमारा बस कैरेक्टर के सामने सेट हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको आप चाहें तो यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि रोटेशन में हमें एनिमेशन डालना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस चीज़ पे भी एनिमेशन डालेंगे उसको आप रोटेट, उसका प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ से कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग के पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। हम लोग अपने रिंग वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, जो कि मतलब रिंग वाले नहीं, अपने नल लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से हम लोगों का इसके एक्स रोटेशन को हम लोग रोटेट करेंगे एक्स पे। तो एक्स एक्स पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए हम लोग का शेप लेना स्टार्ट कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा वाई पे भी रोटेट कर दे रहा हूँ इस तरीके से, एंड इसका पोजीशन में काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाऊँ तो आप देखिएगा तो हमारा ये पार्ट या पीछे वाला पार्ट, ये पार्ट इसके पीछे है, ये पार्ट इसके आगे है। तो क्योंकि ये अब हमारा 3 डायमेंशन पे वर्क कर रहा है, एंड ये चीज़ हम लोग का Adobe Animate पे नहीं हो सकता है। Adobe Animate पे से एक यही इशू था जिसकी वजह से हम लोगों ने ये वर्क Adobe Animate पे नहीं किया, क्योंकि Adobe Animate पे 3D टूल है, उसमें आप देखिए 3D रोटेशन टूल है, लेकिन वो एक ही पैनल पे वो मतलब 2 डायमेंशन में ही 3D रोटेट होता है, वो बस शो करता है, वो रियल में 3D में रोटेट नहीं होता है। आप यहाँ देख लीजिए हमारा रियल में 3D में रोटेट हो रहा है। हमारे इस इमेज के बीच में होल है तो हम इसमें से आर पार हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 3D में रोटेट हो सकता है। अगर ये हम लोग Adobe Animate में रहता तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते थे, एंड उसका कैमरा में भी हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले उसमें ट्राई की थी, वहाँ पे नहीं हुआ तो मैंने इस पर ट्राई किया, सो इसीलिए इस पर ये वर्क हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 व्यू पे फिर से जाऊँ तो आप देखिएगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एनिमेशन है। ये हमारा इमेज है, एंड ये हमारा जो ये है, ये हमारा रिंग वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा ये पूरा सेटअप हो चुका है। सो इसी तरीके से हमें सारे को सेटअप करना है, ठीक है। पहले मैं इसमें कुछ और एनिमेशन डाल के दिखा देता हूँ। सो जैसे कि ये हम लोग आप यहाँ पे देखिए तो इस पर रोटेट हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, ये पूरे टाइम इस तरीके से रोटेट होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग अभी हम लोगों का एनिमेशन देखिएगा पिछले वाले में, तो यहाँ पे हम लोग का इस तरीके से ये सब पहले इस तरीके से नीचे रखा रहता है, देन यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरीके से ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ इस तरीके से ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को वही चीज़ करना है कि हम लोग का ये नीचे में रखा रहा है, देन ये ऊपर जाए। तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे मैं
हमें जिस जिस चीज़ को रोटेट करना है उसमें हम लोग की फ्रेम लगाते जाएंगे उसके पोजीशन में। पहले यहाँ पे हम लोग 3 सेकंड पे आए थे कि हम लोग सोच रहे 3 सेकंड पे आके यहाँ पे हम लोग का कुछ इस तरीके का एनिमेशन हो जाए। तो मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ पोजीशन में एंड यहाँ पे हम लोगों ने जो जिस जिसका प्रॉपर्टीज हम लोगों ने चेंज किया उन सब पे हम लोगों का की फ्रेम लगाना है। हम लोगों ने एक्स एक्सेस पे किया था, हम लोगों ने वाई का भी किया था, ठीक है। इन तीनों पे की फ्रेम लगा देंगे एंड यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में आकर यहाँ पे दोबारा से की फ्रेम लगा देंगे। तो पहले फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पे स्टॉप वॉच से की फ्रेम लगाना पड़ता है। सेकंड टाइम में अगर आप की फ्रेम लगाइएगा तो आपको यहाँ से की फ्रेम लगाना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का की फ्रेम मतलब दिख जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको सीधा कर देना है। सो हम लोग का यहाँ पे ये नीचे में आके चला है। तो यहाँ पे एक्स या रोटेशन हम लोग का सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग का जो ये असल इसका एनिमेशन है हम लोग का एक्स रोटेशन पे ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग को नीचे में भी एक्स रोटेशन पे ही रखना है। तो एक्स रोटेशन को रोटेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक्स रोटेशन पे आते हैं और यहाँ पर से इसका हम लोग इसको कर देते हैं -90। सो हम लोग का 90 नहीं करते, हम लोग 80 रखते हैं, 80 का राउंड। सो हम लोग का ये थोड़ा बहुत दिखेगा। अगर 90 कर देंगे तो हम लोग का ये पूरा सीधा हो जाएगा, फिर हमारा दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 90 कर दूँ ये हमारा दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं 80 कर देते हैं अराउंड, ठीक है, 81, ठीक है। और इसका जो वाई एंगल है, अच्छा ये आप देखिए जहाँ पे हमारा की फ्रेम लगा हुआ है, आप देखें की फ्रेम लगा के ही वर्क करना, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग वाई वाले में भी आते हैं, वाई वाले को हम लोग 0 कर देंगे क्योंकि वाई पे हमें कोई रोटेशन नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पोजीशन में आते हैं क्योंकि हम लोगों ने पोजीशन में भी की फ्रेम लगाया, आप देखिएगा तो यहाँ पे पोजीशन पे भी की फ्रेम है। मैं पोजीशन पे आ जा रहा हूँ एंड इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। आई थिंक मैं इसको 90 ही कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा नीचे में आएगा। एंड जब हमारा कैमरा एंगल आएगा ना, जब हमारा कैमरा लगेगा तो हमारा कैमरा अलग तरीके से कैप्चर करता है। सो यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हम लोगों का कुछ इस तरीके से। मैं काम करता मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दे रहा हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होके यहाँ पे आ रहा, हमारा ये सर्कल में भी रोटेट हो रहा है एंड ये हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट होकर यहाँ पे आके लग जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके ये लग जाएगा। सो अभी आप देखिएगा हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। इसको हम लोगों को स्मूथ करना है। आप जैसे देखिए यहाँ पे आके जो रुक रहा है ये बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा स्मूथली आके रुक जाए। तो मैं यहाँ पे इसको इन सबको सिलेक्ट करूँगा, मैं F9 प्रेस कर दूंगा तो ये हमारा स्मूथ हो जाएगा। इसको हम लोग और भी स्मूथ कर सकते हैं जो कि ग्राफ के थ्रू करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ग्राफ को छोड़ देते हैं। अभी आप लोग बस इतना ही देखिए। सो ये हम लोग का कुछ इस तरीके से, ये हम लोग का बहुत स्मूथ हो गया। इससे ज़्यादा स्मूथ करने की अभी हम लोग को नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का ये एनिमेशन हो रहा है। और सेम अब इसी तरीके से हम लोग को रिपीट करना है एंड अलग अलग एंगल पे बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले काम कर रहा हूँ, मैं अपने नन वाले लेयर को यहाँ पे रीनेम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रीनेम पे प्रेस करूँगा एंड रीनेम करके मैं इसको नाम दे देता हूँ रिंग 1, ठीक है। सो ये हमारा रिंग 1 हो गया। तो हमें अब इसी तरीके से 3-4 रिंग ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर से मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, हम लोग कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो ये हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी आप देखिए हमारा डुप्लीकेट हुआ तो यहाँ पे सबका जस्ट उस लेयर के ऊपर वाला डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम सब इसमें से किसी भी को सिलेक्ट करके इस तरीके से ऊपर कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे ब्लू कलर का ये डॉट हो रहा है सबसे ऊपर कर दीजिए इस तरीके से एंड यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। ये तीनों एक साथ आ जाएगा, तीनों एक साथ रहेगा, ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको नेविगेट करने में, ठीक है। तो ये हमारा रिंग 1 हो गया, ये रिंग 2 हो गया। रिंग 2 को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसके लास्ट वाले की फ्रेम पे जाते हैं क्योंकि फर्स्ट वाले की फ्रेम हम लोग का लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वाले की फ्रेम पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग अपने रिंग वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे सेकंड वाले पे एंड यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यू प्रेस करेंगे। यू प्रेस करने से होता ये है कि हम लोग का उस लेयर पे जितना भी की फ्रेम लगा रहता है वो हमें शो होने लगता है, जितना भी एनिमेशन अलग की फ्रेम लगा रहता है। तो इसमें हम लोगों ने पोजीशन, एक्स रोटेशन और वाई रोटेशन का की फ्रेम लगाया था, मतलब एनिमेशन लगाया था, तो वो हम लोग का दिखने लगा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लास्ट वाले की फ्रेम पे आया था, इससे हम लोग जंप कर सकते हैं जैसा अभी मैंने बताया था। तो मैं लास्ट वाले की फ्रेम पे आ रहा हूँ एंड इसको रोटेट करो क्योंकि ये हमारा सेकंड रिंग है वो सेम जगह पे पेस्ट हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दे रहा हूँ वाई एक्सिस पे एंड कुछ ऐसे कर देते हैं हम सब, या ये ठीक है। अब अपने अकॉर्डिंग जो करना कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मेन हम लोग का जो वो सीन है वो हम लोग का देखना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए उसको हम लोग रहने देते हैं, अभी हम लोग बस इसको बनाने पे ध्यान देते हैं। मैं एस प्रेस करूँगा एंड ये हमारा कुछ इस तरीके से स्केल हो जाएगा, ठीक है। एस प्रेस करने से स्केल आ जाएगा एंड यहाँ से हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ एंड मैं नीचे वाले को भी क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, एस प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अच्छा अभी हम लोग का स्केल में कोई की फ्रेम नहीं लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि हमारा बस यही बड़ा होगा ये सेम जगह पे ही वही से साइज़ में होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक इशू हो रहा है कि ये हम दोनों का
ओके, पहले हम लोग डिज़ाइनिंग पे ध्यान देते हैं फिर एनिमेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। सो ये हम लोग का कुछ इस तरीके का हो जाएगा। एंड यहाँ से फिर मैं इन तीनों को मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, एंड फिर से मैं ये कर रहा हूँ, फिर से मैं इनको सिलेक्ट करके इस तरीके से ऊपर कर दूंगा तो ये तीनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिंग 3 हो जाएगा। एंड इसको भी मैं रोटेट कर दे रहा हूँ, यू प्रेस करेंगे मैं की फ्रेम लगेगा। एंड इसको भी मैं वाई एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे रोटेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एंड मैं पोजीशंस का ऊपर कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब देख रहे तो यहाँ पे से मैं कुछ को ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिख रहा हूँ कि आप देखिएगा इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे क्या हो रहा है। एंड उसको कर सकते हैं रोटेट या और भी कुछ करना चाहेंगे, ठीक है। सो मैं इसको, ये हमारा ठीक लग रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। सो हमारा इसको ओवरलैप करे। एंड मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे एस प्रेस करूँगा, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ओके। एंड ये हमारा साइज पे यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ठीक है। और फिर से हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट वाला जो थोड़ा इशू हो गया, जो कि आई थिंक हम लोग का ये इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो गया। अभी आप देखिए तो हम लोग को कुछ इस तरीके से ये एनिमेट होके कुछ इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक स्टार्टिंग का बेसिक सा एनिमेशन। एंड आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अभी हम लोगों ने पूरा सीन नहीं बनाया है, बट अगर हम लोग पूरा सीन बनाने जाएंगे एंड मैं आपको समझाता रहूँगा, वो सारी चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी क्लासेस। सो हम लोग इसको पार्ट वाइज कर लेते हैं। सेम डिज़ाइन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा हम लोगों ने क्या किया था, मैंने यहाँ पे क्या किया था, वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ है। एंड ये वही चीज़ यहाँ पे, अगर मैं इन सबको हाइड कर दूँ तो यहाँ पे देखिए तो आपको वही चीज़ें हो रही है यहाँ पर भी। एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ उस तरीके का हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने बस इसको अरेंज सही तरीके से किया, वहाँ पे हम लोगों ने अरेंज अभी सही से नहीं किया। अरेंज करने में टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे ठीक लग रहा है, एंड उसके बाद फिर होगा। तो ऐसे तो ये प्रोजेक्ट फाइल आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर से देख सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हम लोगों ने कुछ इस तरीके का एनिमेशन इतना तक बना लिया जो कि हमारा रिंग तक आ चुका है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसमें लाइट्स ऐड करेंगे, जो कि हम लोग 3D में लाइट ऐड करेंगे एंड स्वॉर्ड वाला एनिमेशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूँगा कि हम लोग पूरा कंप्लीट कर ले, क्योंकि आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स भी देख लिया। वो सारी चीज़ें आपको मैं बोलूँगा अगर प्रैक्टिस कीजिए, वो सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ एनिमेशन पे वर्क करेंगे, तो वो आपको वो हम लोग फ़ौरन से कर लेंगे। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ों को यूज़ करके सारी चीज़ें करें, सो आपको भी बनाने में भी आसानी हो एंड आपको समझने में भी आसानी हो। तो सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, इसमें कोई ऐसा नया चीज़ या कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं हुआ। हम लोगों ने कोई इफेक्ट भी अभी तक यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक इफेक्ट हम लोगों ने ग्लो इफेक्ट यूज़ किया। हम लोगों का ये क्लॉथ वाला एनिमेशन थोड़ा सा ये हेवी है, इसमें मतलब इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा अलग इफेक्ट यूज़ किया, टर्बुलेंट, इसमें यहाँ बहुत सारा हमारे पास इफेक्ट है। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किए हैं, जो कि हम होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, क्लॉथ वाला एनिमेशन भी देख लेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड अभी हम लोग जैसे ये हम लोग का इतना हो गया, अगर आप चाहें तो इन सबको, अगर मैं चाहूँ इन सबको रिंग को डिलीट करके, या फिर मैं इन सब कॉपी के लिए हाइड कर दूँगा अगर इस तरीके से। एंड यहाँ से इन सब इसके रिंग को हम लोग अगर इसको कॉपी कर लें, यहाँ से मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ कंट्रोल C प्रेस करेंगे। एंड यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल V कर दे रहा हूँ, सो ये रिंग हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा एंड यहाँ पर ही ये एनिमेट होने लगेगा। सो मैं इसको अगर डिसलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देखिए आती है। और ये हम लोग का हो गया। सो अभी आपको बहुत सी चीज़ें अलग दिख रही होंगी, जैसे कि इसमें आपका थोड़ा सा लाइटिंग अलग है, वो सारी चीज़ें लाइटिंग एंड इफेक्ट्स की वजह से हो रही है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे पूरी तरीके से। सो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कीजिए, वो सब चीज़ों को आप ट्राई कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग उसको एनिमेट करेंगे तो आपको ईजी पड़ने लगेगा। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हेवी वर्क करेंगे, थोड़ा सा हम लोग 3D लाइटिंग पर ध्यान देंगे। एंड आप देखिएगा जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरेलल लाइट, एम्बियंट लाइट, स्पॉट लाइट, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ बहुत सारे स्वॉर्ड, यहाँ पे इतने सारे लेयर, जो ये सब हमारा स्वॉर्ड का लेयर्स है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले लेयर क्लास में करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेयर में हम लोग पूरा कंप्लीट एनिमेशन बनाना सीख लेंगे। आज की क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।